हेलो स्टूडेंट्स, ETL सेकंड सेम की साइंस की क्लास है। आज की क्लास में हम चैप्टर 7 मानव शरीर के अंग व कार्य, फंक्शन एंड पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसके बारे में पढ़ेंगे। मानव का शरीर अनेक छोटे बड़े भागों से मिलकर बना होता है। मनुष्य का शरीर एक अत्यंत गूढ़ यंत्र के समान है जिसमें अनगिनत अंग लगे हुए हैं। प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है। ठीक है, तो मानव का शरीर जो है छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना होता है। इसमें क्या है, अनगिनत अंग हैं और उन जो अंग हैं उनके अपने अलग अलग कार्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिर की, हेड की। शरीर के ऊपरी भाग में सिर स्थित है। ठीक है, यह ग्रीवा द्वारा धड़ से जुड़ा रहता है। गर्दन जो क्या है, धड़ को इससे जोड़े रखती है। सिर में दो भाग होते हैं। सिर के कितने भाग होते हैं? दो। ऊपर का भाग कपाल कहलाता है, इसमें मस्तिष्क रहता है। कपाल के नीचे का भाग आनन कहलाता है, यानी फेस कहलाता है। आनन में ही नेत्र, नासिका, कपोल, मुख तथा दोनों कान आ जाते हैं, यानी कि हमारा फेस। ठीक है, अब है मस्तिष्क। मस्तिष्क शरीर का राजा या संचालक है। यह शरीर में सबसे ऊपर सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क ही हमारे सभी कार्यों को नियमित या नियंत्रित करता है। यह चारों ओर अस्थियों के ढांचे से घिरा रहता है। ठीक है, इसमें क्या है, अस्थियों के ढांचे से ये घिरा रहता है। अस्थियों के इस ढांचे को कपाल कहते हैं। जो ढांचा है उसको क्या कहते हैं? कपाल कहते हैं। ठीक है, और मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है और अन्य भागों से ऊपर तथा सामने स्थित होता है। और मध्य मस्तिष्क के बीच में होता है और पश्चिम मस्तिष्क सबसे बाद में आता है। ठीक है, नीचे होता है। तो इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं पश्चिम मस्तिष्क के, सेतु, सुषुम्ना, शीर्ष, अनुमस्तिष्क। ठीक है, अनुमस्तिष्क जो होता है वह प्रमस्तिष्क से छोटा और इसके पिछले भाग में नीचे की ओर होता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है कि इसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। मस्तिष्क के कार्य, यह सारे शरीर का संचालन करता है। मस्तिष्क क्या करता है? सारे शरीर का संचालन करता है। यह शरीर के सभी कार्य तथा प्रत्येक अंग में होने वाले कर्म को नियंत्रित या नियमित कर रखता है। यानी जो कार्य होते हैं सभी अंग में उनको नियंत्रित और नियमित रखता है। ठीक है, अब देखते हैं ग्रीवा यानी नेक की बात। ग्रीवा सिर और धड़ के बीच का पतला भाग होता है जिसमें से होकर धमनियाँ वक्ष से सिर में जाती हैं। ठीक है, धमनियाँ क्या करती हैं? वक्ष से सिर में जाती हैं। और शिराएँ तथा तंत्रिकाएँ ग्रासनली और श्वासनाल वक्ष में जाते हैं। शिराएँ, तंत्रिकाएँ, ग्रासनली, श्वासनाल ये सब क्या जाते हैं? वक्ष में जाते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीवा में अनेक पेशियाँ हैं। ग्रीवा में और भी पेशियाँ पाई जाती हैं और जो सिर और ग्रीवा को घुमाती हैं। ये पेशियाँ क्या करती हैं? सिर को और ग्रीवा को घुमाती हैं। ठीक है, तो ये ग्रीवा की बात हो गई। नेक्स्ट है धड़, ट्रंक। हमारा शरीर 2 भागों में विभाजित होता है, एक सिर और धड़। ठीक है, अब ट्रंक की बात करते हैं। धड़ में शरीर के अनेक अंग होते हैं और धड़ में अनेक अंग पाए जाते हैं। धड़ एक बहुत बड़ी गुहा है जिसमें हृदय और फेफड़े स्थित हैं। ठीक है, इसमें हृदय भी पाया जाता है, फेफड़े भी आ जाता है हमारे धड़ में। श्वासनाल वक्ष में आकर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। हमारी जो श्वासनाल है 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है आके। एक शाखा प्रत्येक फेफड़े में चली जाती है और दूसरी गुहा में चली जाती है, जिसे उदर या एब्डोमेन कहते हैं। ठीक है, तो ये एब्डोमेन भी हमारा ट्रंक में ही आ जाता है। तो एक श्वासनाल के बाद 2 शाखा में विभक्त हो जाता है। एक शाखा फेफड़े में चली जाती है, दूसरी एब्डोमेन में चली जाती है। ठीक है, तो बचे हुए अंग हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।